ये गवर्नमेंट स्टूडेंट को एक नाली का कीड़ा समझती है कि साले मर रहे हैं, मरन तो जॉब तो ये देने से गए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं यार कहीं तो निकाल ले यार, कहीं कुछ तो कर ले। जब इस तरह की बाढ़ थी यहाँ सामने तो इंस्ट्रक्शंस दे देने चाहिए था। ये बात थोड़ी है, अगर आप कलवाली देख लेते ना परेशान आप पागल हो जाते। गवर्नमेंट सोचती है नाली के कीड़े मर जाते, मर जाने तो इतनी पॉपुलेशन है किसको खबर है। एमसीडी ये मेंटेलिटी रखती है, अपनी जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है ना उनकी गई नहीं है। सर आप सपोर्ट में हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ और इन लोगों के सपोर्ट में देखिए ये जो भरा हुआ था पानी, ये पूरा पानी एक बॉम्ब की तरह था। ये टिकिंग था एनी टाइम पे। मैं अभी 2 दिन पहले अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आया बाल भारती में, तो यहाँ तक पानी भरा हुआ था। ये पूरा एक टापू की तरह राजेंद्र नगर बना हुआ था। कभी ना कभी ये होना ही था। ये बॉम्ब की तरह हुआ, आपको कैसे पता? नहीं एक बॉम्ब टिकिंग है। कैसे हुआ ये नहीं पहले तो फोटो मैं ये कह रहा हूँ और बॉम्ब दिखाता हूँ बॉम्ब की तरह कैसा हुआ। अब तो इसमें देख बॉम्ब है नहीं है भाई, कितनी तेज पानी जा रहा है। अब कौन रेस्पॉन्सिबल है? अगर एमसीडी के कार्य जो इनके एम्प्लॉइज हैं, अगर वो अपना काम सही टाइम पे और सही तरीके से करते, गवर्नमेंट जो हमने चुन के भेजी है दिल्ली गवर्नमेंट, अगर वो उनको प्रेशराइज करती, उनको अकाउंटेबल ठहराती, तो आज इतनी बड़ी नौबत भाई नहीं आती। आप इसी कोचिंग के हैं? मैं राउस का ही हूँ, मैं डेली आता हूँ। कल बारिश ज्यादा हो रही थी मॉर्निंग में, मैं इसलिए नहीं आ पाया। क्या है मुझे नहीं पता, भगवान का कहूँ या मैं कुछ भी कहूँ, मैं जिस वजह से बच गया। और मैं बैठता था सबसे पीछे, मुझे पक्का पता क्योंकि मेरे पे ठहरना भी नहीं आता भाई। मैं तो पक्का मरने वाला था। कैसी हमारा प्रशासन है, हम किसके पास जाए? हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? कम से कम कोई हमारे ये काम तो कर दे। क्या फायदा जब आपको खुद ही निकलना पड़ेगा भाई। जो घर वाले मोटी फीस देते हैं, अच्छा खासा, जब फीस की बात आती है रियायत मिले। इसकी फीस 3 लाख रुपए भरी है हमने फीस इसकी, 3 लाख रुपए ऑप्शनल की और जीएस की लगाना है। बेसमेंट में टेस्ट करवा रहे हैं सर। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी गेट टूटा था इनका। मेरे पास वीडियो है पिछले साल के गेट टूटने की। ठीक है, तो ये पहली बार का तो इशू है नहीं, है ना। जिन अथॉरिटी ने इनको परमिट किया ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए, और अभी सुब्रा रंजन की साइड में देखो सेम डिट्टो स्ट्रक्चर पे बन रही है। कौन कह सकता है कल इसमें नहीं होगा? हाथ से कुछ भी नहीं है ना कि आज राउस में हुआ। कई सारे इंस्टीट्यूशन के बेसमेंट में सर, सारे इंस्टीट्यूशन के बेसमेंट में लाइब्रेरी, ये टेस्ट सेंटर्स है। ठीक है, आज तो इधर हुआ, कल उधर नहीं हुआ, इसलिए ठीक है। बट बाद में क्या, ये गवर्नमेंट स्टूडेंट को एक नाली का कीड़ा समझती है कि साले मर रहे हैं, मरन तो जॉब तो ये देने से गए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं यार कहीं तो निकाल ले यार, कहीं कुछ तो कर ले, ये उसमें भी हमको दबा रहे। कोई सेफ्टी क्यों नहीं? अरे भाई राजेंद्र नगर में एक हब है, ये सबको पता है, एस्पिरेंट का हब है। तुमने फैसिलिटीज क्यों नहीं करी जब पता है आपको इतने बच्चे रह रहे हैं इसके यहाँ पर? और बार की है ये। अभी एक बहन से अभी हम बात कर रहे थे, तो वो बात करते हुए डायरेक्टली ये कह रही है कि हमारे घर वाले में 1000 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर दूर भेजते हैं। तमिलनाडु से बच्चे आते हैं। राइट, एग्जैक्टली। इस बेसिस पे भेजते हैं कि वहाँ बच्चा पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन सेफ होगा, सुरक्षित होगा। बावजूद उसके सिक्योरिटी के नाम पे जीरो चीजें। ये देश की बात है। दिल्ली कैपिटल सेंटर है इंडिया का। अगर आदमी यहाँ नहीं देखेगा तो कहाँ देखेगा भाई? अगर यहीं पे ही ये प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इंस्टीट्यूशन की बात हो गई जो 4-5 दिन पहले पटेल नगर में हुआ, वो तो रोड पे चल रहा था। तब क्या, तब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उस बंदे की कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसके कौन इंस्टीट्यूट लेगा? उस इंस्टीट्यूट, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा इंस्टीट्यूट लेगा? क्योंकि वो तो रोड पे चल रहा था। यहाँ पर आप ना एक सिर्फ जाके मुआयना करके आइए, हर बिल्डिंग के जो तारे लटकी हुई है ना, सारी नंगी पड़ी हुई है। कहीं पे भी पानी होता है, हम यहाँ पे इतने पानी में लाइब्रेरी जाते हैं। शॉर्ट सर्किट सामने दिख रहा है, तार कटी हुई है। ये फैसिलिटी है ज्यादा नहीं है दिल्ली की कैपिटल में, ये फैसिलिटी है भाई। हमारे कह रहा था आज सुबह कि हम टैक्स दे रहे हैं ब्रिटेन इंग्लैंड की तरह, और फैसिलिटी सोमालिया की तरह दी है। तो जाए तो भाई जाए कहाँ? हमें इस सरकार के उन लोगों से हमें ये जानना है, हमें आश्वासन दे कि हाँ हमसे गलती हुई है, और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जो स्टूडेंट्स हताहत हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई है, उनको हरजाना मिला है। हरजाने की बात कही गई है अभी नहीं, अभी हमें कहीं से कुछ नहीं खबर आई है इसकी। हम डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ तो कम से भी कम, और हम पैसे से नहीं तोड़ रहे। 20 लाख तो लगा देंगे वो यहाँ। जो बच्चा चला गया ना उनका, वो वापस नहीं आने का। कम से भी कम उनके घर में एक गवर्नमेंट जॉब ये जरूर दे, ताकि उनका घर कभी की चूल्हे की रोटी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो क्या है, आप जैसे विक्टिम कंपनसेशन की बात कर रहे हो, दैट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लॉ। वो बाद में आएगा, जब कन्विक्शन हो जाएगा उसके बाद विक्टिम कंपनसेशन आता है हमारे लॉ के अंदर। जहाँ तक जवाबदेही की जिम्मेदारी एमसीडी की जवाबदेही थी, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने जब इतने दिन से पानी यहाँ बंद था आंखें मूंद कर क्यों रखी?
जब पानी ही सिर्फ अगर जमा है तो पानी से चिकनगुनिया, डेंगू और पता नहीं क्या हो सकता है। अभी तो एक जान ही चलेगी पानी के चक्कर में। तो ये बहुत ही एक कहते हैं कि आंखें मूंद के रखे हुए हो सकता है दिल्ली गवर्नमेंट का यह वोट बैंक नहीं है, इसलिए एक बार भी ध्यान नहीं दिया Exactly. कि यहाँ पे भी एक मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत दुख की बात है। ये नहीं सर के पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। वो अगर वोट बैंक नहीं है तो कूड़ा पड़ा रहे। भारत का भविष्य यहाँ पड़ रहा है। हाँ, right. यहीं से ही बच्चे भारत के अलग अलग कोने के डिस्ट्रिक्ट में आईएएस जाएंगे। अगर वो यही सफर करेंगे तो जाएंगे कहाँ भाई? यस बताइए। यहाँ पे दिल्ली के सबसे क्लीन बच्चे पढ़ते हैं, लाइक दे आर फ्रॉम नॉट दिल्ली यार, ऑल ओवर इंडिया के आते बच्चे आते हैं। हाँ। एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? लाइक उनको हम लोग टैक्स देते हैं। अभी पटेल नगर वाली घटना हुई और फिर यहाँ पे भी ये लोग कह रहे हैं कि लाइन रप्चर हो गई, तो पहले उनकी प्रिपेयरनेस तो होनी चाहिए ना पहले से, कि हमारे मानसून आ रही है तो क्या क्या पहले से प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। तो वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ऐसे भी आप देखते हो कि ये जो एरिया थोड़ा लोअर साइड में है, तो यहाँ पे बारिश का पानी ना पूरा आता है, कि एरिया बहुत ज्यादा फ्लडेड होता है। तो ऐसे देख के, और कोचिंग वाले मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये इनको जब पता है कि ऐसी सिचुएशन है तो वो लोग टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाते हैं रात में। सबसे बड़ी बात ये है व्हाई दे आर कंडक्टिंग द टेस्ट। कैपिटल सिटी है, यहाँ पर 1.5 घंटे में ये हालत नहीं होनी चाहिए सड़कों की, ठीक है। यहाँ तक पानी भर रहा होता है, यहाँ तक हम लोग जा रहे होते हैं लाइब्रेरीज में। मतलब ये कैपिटल सिटी का ये मैनेजमेंट होना चाहिए कि 1.5 घंटे में पूरा 6 घंटे और 8 घंटे आए तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली में गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आपने एक 0+4 तक बनाना है। कल देखा करेक्ट सर, गवर्नमेंट हैज सेड। एक बार प्लीज जूम कराना। मेरे पास लास्ट ईयर की भी वीडियो। यस, दिस वाज द, ये कल का वीडियो है, कल का फोटो है आपका ये। कल का नहीं पिछले है, वाले जो मौसम अभी में परसों बारिश पड़ी है उसका है। जब इस तरह की बाढ़ थी यहाँ सामने तो इंस्ट्रक्शंस दे देने चाहिए था ये ना। बात थोड़ी है। अगर आप कल वाली देख लेते ना परेशान, आप पागल हो जाते। यहाँ पानी था, गाड़ी फ्लोट करके गई है वहां तक। ये देखो आप, और ये हर साल का है, हर साल का, हर सीजन में दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी, अरे भाई तुम्हारे पास ये है ड्रेनेज सिस्टम के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम्हें अवेयर नहीं होना चाहिए पहले से कि मॉनसून आने वाला है, कि हम अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें, कुछ भी हो सकता है। कहाँ सो रही है एमसीडी? एमसीडी सो गई है, एमसीडी मर गई। आपका जो प्रशासन है, प्रशासन से फिलहाल क्या क्या मांगे हैं हमारी? क्योंकि आप लोग का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं और करेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं। और मैं आपके उससे भी कहना चाहता हूँ, कौन सा मीडिया चैनल है आपका? पब्लिक एबीपी वाले इतने, मतलब क्या ही शब्द कहे, वो इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जाके। वहाँ ये बच्चे रात दिन लगे हुए हैं, पब्लिक माइंड। वो वहाँ पे जाके मेयर के घर के आगे पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं अपनी। उनको इतनी शर्म नहीं आई? यहाँ बच्चे जो बैठे हैं कल से, एक बार उनके साथ भी कुछ उनको बता भी दो तुम कि हाँ ऐसे कर रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत कोई नीच ही कर सकता है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं दिल्ली का पावर हाउस है। एक हाथ आगे करते हुए पार्लियामेंट हाउस है। शैली ओबराय जो एमसीडी की जो मेयर है वो यहीं पे पटेल नगर में रहती है। नन ऑफ देम मस्ट हैव पेड अ विजिट टिल नाउ। अच्छा, मेरा पब्लिक के डर से। राइट। उसके बाद हर रोज जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी ये लोग हैं, सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहीं से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी किसी ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। दिस इज समथिंग जिसके लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम SIT बैठनी चाहिए और SIT को इसका वो बताना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज द रीजन कि ये क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। एक आज एक लिटिगेंट अगर आज एक अगर एस्पिरेंट मर गया है तब जाके इतनी चीजें हो रही हैं। 4 एस्पिरेंट अगर मर गए, दिल्ली के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे जो बेसहारा, जो इससे मरते होंगे। ये बहुत बड़ा कॉज है जो अब एक्चुअल में लाइमलाइट आया है, ये एक एस्पिरेंट्स के मरने की वजह से। क्योंकि ऐसे तमाम लोग होंगे। आपके साथ क्या, आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास कनेक्शंस है स्टूडेंट्स के, आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे लोग। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई जानने वाला ही नहीं, जिनके साथ से कनेक्टेड ही नहीं है। वो लोग कैसे करेंगे? वो लोग तो मैंने बताया ना, ये वो गवर्नमेंट सोचती है नाली के कीड़े मर जाने तो इतनी पॉपुलेशन है, किसको खबर है। एमसीडी ये मेंटेलिटी रखती है, अपनी जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है ना, उनकी गई नहीं है। वो आगे है, सिलेक्टेड हो गए, आगे मेहनत करके भी गए हैं एमसीडी में, लेकिन बाद में जाने के बाद जो कॉलोनी मेंटेलिटी उनके ऊपर हावी होती है, उसका कोई जवाब नहीं